जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में गुज़िश्ता वीडियो के नीचे जो उस्ताद तनवीर अमान साहब से सवाल पूछे थे दोस्तों ने, उनके सवालों के जवाब पूछेंगे। बाकी मज़ीद किसी भाई के ज़हन में सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, सवाल जो है ना वो थोड़ा सा बेशक लेंथी पूछ लें लेकिन क्लियर कट होना करें। कुछ भाई पूछते हैं सवाल वो छोटा होता है, फिर उसका ना वो समझ नहीं आती। जैसे कल भी एक भाई ने सफाई के बारे में पूछा था, बाद में फिर उन्होंने बताया कि डिवर्मिंग का मैंने पूछा। हमने खैर दोनों अब जवाब दे दिए थे, तो कोशिश करेंगे डिटेल में पूछा करें, ठीक है जी। तो बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं साजी की तरफ। उससे पहले तमाम दोस्तों का ज़रा आपको दीदार कराते हैं, उसके बाद फिर उस्ताद जी से गपशप करेंगे। ये जी आकाश भाई, इधर हमाद भाई, ये अदनान भाई, उस्ताद बाबर शाह साहब, हैदर सुल्तान, उस्ताद तनवीर अमान साहब, इधर जी उस्ताद अब्दुल्ला, ज़हीर भाई, सुलेमान भाई। हाँ जी 35 वाले दो हो गए जे भाई ने, जेडे भाई कह रहे थे ना एक जोड़ा है, हुण दो बच्चे गिज गए ने इन्हां दे, ते लेकिन वड्डा ढिला हो गया। दुआ करना उन्हां से। हाँ जी अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, ये तो खैर करेगा, लेकिन मैं दोस्तों को कह रहा दुआ करन तुहाडे वास्ते भी ते तुहाडे 35 वाले वास्ते भी, ठीक है ना। मेहरबानी सर। मैंने तो दोस्तों इनको हल बताया कि को मुर्गी शुर्गी का सदका करो फिर को सही होएगा। बाकी आप भी बताइएगा। उड़ उड़ के ढिला हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम साद जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी साद जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। तो साद जी सबसे पहले तो आज की अपडेट के हवाले से बताएं, परिंदों का क्या बना, आज कितने बैठे, तो कितने के बजे बैठे हैं? ये आज मौसम तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा था कबूतर परवरों के लिए, बहुत ही खुशगवार मौसम था। तकरीबन तमाम दोस्तों ने निकाले होंगे, हमने तो आज पूरा खुटा ही निकाल दिया। सही। जो कबूतर रुके हुए थे हमारे वो भी निकाले हैं हमने। आज 7:30 बजे उड़ाए थे और 3:30 बजे हमारे पूरे हो गए। सही माशाल्लाह। इकट्ठे ही बैठे हैं, आगे भी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 10 कबूतर बैठे हैं। सही पूरे हो गए, अल्लाह का शुक्र है। फिर शाम को नर छोड़े थे सही तो वो भी बैठ गए थे। सही। तो साद जी सबसे पहले एक भाई ने पूछा है कि कबूतर जो अंडों से बंद हो जाए, मादियाँ के बारे में पूछ रहे हैं, उनके लिए कोई देसी नुस्खा? देसी नुस्खा यार उनके लिए एक तो ये फीड डालते हैं। देखिए ये अगर तो वो पैदाइशी बंद है जी तो वो मुश्किल है, ठीक है। वो ऐसे हो सकता है उसको आप निकाल के उड़ाना शुरू कर दो, अगर वो पट्टी है नहीं सही। दे रही अंडे, वो पक्की होगी तो उसके बाद अंडे दे भी देते हैं कई मादियाँ, ठीक है। ये एक देश की टोटका है। उसके बाद फीड है जो अंडों वाली मुर्गियों को डालते हैं ना, अंडे दें 14 नंबर। 14 नंबर वो फीड डालें, वरना वो गैनी वाली गोलियाँ होती हैं, गैनिक एसिड, ठीक है, वो आधी गोली दें उसको एक दिन, फिर आधी अगले दिन, 2 गोलियाँ उसको दे दें, ठीक है। ऐसे ही आधी आधी करके तो फिर उसको नर के साथ छोड़ें, इंशाल्लाह ताला वो अंडे देगी, पैदाइशी बंद ना हो। सही, ठीक हो गया। तो उस्ताद जी एक भाई ने पूछा था कि कबूतर मेरा उड़ के आया, वो 4-5 घंटे उड़ के आता था, एक दिन मैंने नहीं देखा, शायद उसने पानी भी लिया, खेल पड़ गई उसको, उसके हवाले से कोई बताएं। वो जो बाजियाँ मारते हैं जी धुंध कहते हैं। हाँ, तुंद भी कहते हैं उसको। धुंध पड़, जैसे उसके ना उसका भी टोटका है। वो ये है कि एक तो उसकी ना आप आधी दुम काट दें। सही। आधी से मुराद है जितनी लंबी दुम है ना, उसको ऐसे ना सेंटर में से रख के काट दें, सही है। गुलाई करके। दूसरा देसी ये है कि खाली कैप्सूल लें, उसमें ना ये हल्दी होती है ना, जो हल्दी वो भर के साथ नींबू का बीज लेके उसको काट लें सेंटर में से बीज को, पहले वो डालें, फिर हल्दी से अच्छी तरह भर लें। वो कैप्सूल दे के उसको ताज़ा पानी दे दें या नीम गर्म पानी रात को दे दें और अगले दिन उसको धूप में रखें, उससे अगले दिन उड़ाएं, इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ जाएगा। सही। हल्दी के बारे में गालबन उन्होंने कहा था कि मैंने हल्दी खाली दे के देखी है, उससे नहीं फ़र्क पड़ा। बीज भी डालें नींबू का और धूप में रखें और दुम काटें उसकी। सही है। हमने तो ऐसे किया, कई कबूतर सही हुए हमारे, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। एक भाई हैं, इनका सवाल है जी कि असुज में कौन सा कबूतर की सिलेक्शन करें सुबह बाजी में डालने के लिए, अच्छा अगर अच्छा परवाजी कबूतर ज़्यादा हो तो?
देखो यार, वो कबूतर डालो जो घर बैठता है, सही। क्योंकि अस्सू में नरम मौसम होता है, बहुत अच्छा। जिसका आपको पता है, आपने अंधेरे पे नहीं लगाए हुए अगर कबूतर अपने, तो उन कबूतरों को ना डालें जो ओवर टाइम हो जाते हैं या सुबह आते हैं। वो डालें जो घर बैठे, ताकि आपकी एवरेज भी बच जाए अगर आप टूर्नामेंटों में उड़ते हैं, ठीक है ना। एवरेज होगी तो आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो कबूतर सेलेक्ट करें जो घर बैठते हैं, और कोशिश किया करें अगर आप छेड़ के उड़ाते हैं ना नुस्खेबाजी पे, तो 12-1 बजे वाला कबूतर सेलेक्ट किया करें, लंबी प्रवाज वाला ना किया करें। लंबी प्रवाज वाला अगर आपने डालना है तो उसको कोई नुस्खेबाजी ना करें, उसको वैसे छोड़ दें, सही बैठेगा वो। सही। तो भाईजान आपके सवाल का जवाब ये है, जो कबूतर आपके घर के ज़्यादा पक्के हैं, जिनका आपको पता है कि वापसी ये इन्होंने आना ही आना, यकीनी मोस्टली है, जो हाँ। पुराने कबूतर होते हैं उन पे ज़्यादा बंदे को एतबार होता है, तो वो आप डालें, ठीक है जी। तो उसके बाद जी वकास अहमद भाई हैं, इन्होंने जनाब आपको पूछा है जी, साहब जी अगर किसी कबूतर को मेडिसिन वाला नुस्खा गर्मी में लगा हो तो उसकी तलखी मारने का तरीका प्लीज़। देखें यार, कई तरीके हैं, तकरीबन सबको पता है। कोई दही का पानी दे देता है, जिस दिन उड़ के आया हो ना उसी दिन रात को बेहतर रहता है। सही जब है। आप उसको संभाल लें, खुराक वगैरह दे दें, 7-8 बज जाते हैं तकरीबन, ठीक है, या 9 बज जाएंगे, उसको वो सब कुछ देने के घंटा बाद आपने वो चीज़ देनी है। दही का पानी दे दें, दूध दे दें, ठीक है ना, वो सबसे बेहतर है। तो साहब जी दूध कौन सा? दूध डब्बे वाला, डब्बे वाला। भैंस बकरी का नहीं देना आपने, क्योंकि उस दूध में एक चीज़ ऐसी केमिकल होता है जो पेट को साफ करता है, सही। वो सबसे बेस्ट है। डब्बे वाला भाईजान दूध आप दे सकते हैं। और साहब जी एक कबूतर को कितना का देना है दूध? 10 सीसी 10 सीसी देना जी इंशाल्लाह। आपने। सुबह तक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। सुबह आपने जैसी संभाल उसकी करनी है वो करें। वो जितना भी अंदर उसके वो जहर वगैरह होगा ना, ये सब्ज़ बीठे भी मारते हैं मेडिसन से। अगर आप देसी चीज़ दे के उड़ाएंगे सब्ज़ बीठ नहीं मारेगा। सही है। वो साहब उससे जी वो चीज़ देने की ज़रूरत भी नहीं होती। एक और भाई हैं हमारे गालबन इंडिया से होंगे, इनका खुशहाल नाम मेरे पास शोर है। अगर भाई नाम आपका गलत है तो काइंडली अगली बार ना कमेंट में अपना नाम बताइएगा। वो कहते हैं जी घर के अंडे बच्चे नहीं होते, मेरे घर के 5 कबूतर हैं, उनको जब भी उड़ाओ अगले दिन ही घर आते हैं, पर उनका एक भी बच्चा नहीं पला। प्लीज़ इस टॉपिक पर वीडियो डिटेल में बताएं। लेकिन यार ये सवाल कुछ ना डिटेल से समझ नहीं आया कि जो जोड़े हैं उनको उड़ाते हैं, ये वो कह रहे हैं वो घर नहीं बैठते, या उनके बच्चे घर नहीं बैठते। वो कह रहे हैं जी उनके बच्चे मेरे पास निकलते नहीं। अब सवाल उनका थोड़ा सा शॉर्ट है, जो मेरी समझ में साजी आया है, वो ये कह रहे हैं कि जी बच्चे पलते नहीं हैं कबूतर। उनका कहने का मकसद है प्रवाद बताने का, कबूतर अच्छे जो है हैं। ना, आप किसी और जोड़े के नीचे रख दें, सही। लाजमी नहीं कि उनके नीचे रखने हैं। उनके 2-3 झोले जो निकले ना अंडे दें, वो दूसरे जोड़े जो आपके बच्चे पालते हैं उनके नीचे रख के देख लें, अगर वो इतने अच्छे परिंदे हैं, ठीक है ना। कई जोड़े होते हैं वो नहीं पालते, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो उनको चोगा नहीं देते, फिर अगली तैयारी करनी शुरू कर देते हैं वो अंडों के लिए। वो जोड़े अच्छे नहीं होते। आप उनके अंडे किसी और के नीचे चला लें अगर वो अच्छे हैं तो। उनके नीचे ये नहीं बिल्कुल उठाने नहीं है, 2 झोले आगे करके तीसरी किसी और जोड़े की हिला के रख दें। ये अंडों को उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें, वो आपके पास काफ़ी अर्सा चल जाएंगे, वो नीचे रख दिया करें। सही। तो साहब जी इसमें एक ये भी बात वो कर रहे हैं कि जी अंडे भी नहीं आते, अंडे देते नहीं। हाँ अंडे बच्चे नहीं अंडों आते। से फिर मादी बंद लगती है ना, फिर वो ऐसे हाँ। निकालेंगे तो उड़ेंगे ना। तो कुशाल भाई आप ज़रा उसका सवाल इलाज करें या सवाल दोबारा डिटेल में repeat ज़रा करें। कीजिएगा कि बच्चे नहीं पलते आपके या अंडे नहीं उतारते जोड़े, तो ये ज़रा डिटेल बताइएगा। में करें इंशाल्लाह। कल आपको उसका जवाब अच्छे तरीके से देंगे, जो आपको समझ भी आए और आपके काम भी आए वो चीज़। सही। तो साहब जी मेरे ख्याल से आज के सवाल तो इतने ही हैं। एक भाई ने हाँ यही तकरीबन इतने ही थे। बाकी मौसम के हिसाब से अब कल का मौसम ख़राब ही जा रहा है। जी उड़ाएंगे इंशाल्लाह, कल भी उड़ाएंगे, अच्छा जी। क्योंकि हमने कहा हुआ कि हमने रुकना नहीं। अगर मौसम सही हुआ ना, थोड़ा बहुत भी बादल बुदल हुए, हल्की मुल्की किनमिन हुई, तो हम फिर भी उड़ाएंगे। सही है। अल्लाह बारिश है, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह सब की खैर करे। ठीक हो गया। तो साहब जी बाकी यही थे सवाल। कुछ दोस्तों भाइयों ने सलाम आपके लिए भेजा हुआ है, और कुछ दोस्त भाइयों के जिनके कल जवाब दिए थे वो उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है। बड़ी मेहरबानी। तो बाकी एक भाई हैं फ़हद भाई, उन्होंने कहा जी आपने किसी ने वीडियो नहीं लगाई। तो फ़हद भाई वीडियो
अरबाज भाई के चैनल पे लगी थी, बाजियों के हवाले से पूछ रहे थे। चलें उस्ताद तनवीर से ही पूछ लेते हैं। उस्ताद जी बाजियों के हवाले से वो कह रहे हैं जी वीडियो नहीं किसी ने बनाई, कैसी बात? फाहद भाई कि जी बाजियाँ लगी या नहीं लगी मज़ीद? नहीं, हमारी तो बाजियाँ पहले की लगी हुई हैं उनके साथ। जी जी, मजीद लगे हुए हैं हमारे। हाँ जी, वो उस्ताद कामरान के साथ थे, वो ख़त्म बैठ के सुलह सफाई से हाँ जी, दोनों की मशावरत से वो बाजियाँ ख़त्म कर दी ताकि यार कोई लड़ाई का बायस ना बने। सही मैं है। लंबी डिटेल में जाने, जब बड़े उस्तादों ने फैसला कर दिया ठीक है, तो हमें चाहिए कि उनका एहतराम करें, उस फैसले का एहतराम करें और उसका हम पैरा दें। हम वो पैरा देंगे इंशाल्लाह। तो फ़हद भाई वो बाजियाँ ना उस्ताद कामरान की जो जेठ की बाजियाँ थी ना उस्ताद साजिद शाह से और उमर खोखर से, वो हो गई थी कैंसिल, उस्तादों ने हमारे कैंसिल साथ कर दी। बहाल है। हाँ, उस्ताद तनवीर साहब के साथ उस्ताद यासर डेरे वाले और उस्ताद फ़हद भट्ट साहब गोवाल मंडी वाले, इनके साथ असुज के 4 अतवार उमर खोखर भाई के लगे वो हुए हैं। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह शो करवाएंगे आपको। तो बाकी जो है ना आज की अपडेट यही थी, परिंदे 3:30 बजे तक पूरे हो गए थे जैसे कि उस्ताद जी ने बता दिया है। ठीक है जी, तो बाकी जो भाई और कोई सवाल पूछना चाहे, ज़रा सवाल जो है ना वो तफसीलन पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। तो अंडों से बंद के लिए जो भाई कह रहे थे उनके लिए देसी सिंपल सा हल यही है, मुर्गी के अंडों के छिलके आप जो सुबह लोग लगाते हैं, ये नान चने जो अंडे साथ देते हैं उनसे छिलका ले लें, उबले हुए अंडे का उनके पास होते हैं, वो फ्री में मिल जाएंगे। उसको ब्रीक कर लें, उसके बाद 1-2 दिन उसको धूप लगवाएं, वो ज़रा वीक हो जाएगा, फिर आराम से उसका पाउडर बन जाएगा, वो डालते रहें, आपको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कैल्शियम डालना और कैल्शियम को हज़म कराना भी एक आर्ट है। कैल्शियम आप उन परिंदों को डालेंगे जो दिन की रोशनी जिनको पड़ती हो, अगर पिंजरी के अंदर डालेंगे तो उसका वो हज़म नहीं होगा। कैल्शियम धूप के अंदर हज़म होता है, परिंदा खाए चाहे बंदा खाए कोई भी। ठीक है जी, ये एक टिप थी, ये मैंने आपको बता दी है। तो कैल्शियम जब देना है ना परिंदों को तो उनको धूप लाजमी चाहिए, चाहे मुर्गियों को डालें चाहे आप परिंदों को डालें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई, ये रेगुलर यूज़ करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा, अंडों से बंद नहीं होगी मादियाँ। दोस्तों हमारी वीडियो चल रही थी तो उस्ताद मोहतरम उस्ताद तनवीर मान साहब के उस्ताद भी उस्ताद शेख अतर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वो भी आ गए हैं, तो उनसे भी आपके सवालों के जवाब लेते हैं। आज इंशाल्लाह पक्की टिप कोई आपको लेके देंगे जो दोस्तों ने सवाल किए थे। तो चलते हैं साजी की तरफ, वीडियो पूरी देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम साजी। वालेकुम अस्सलाम। साजी क्या हाल है? ठीक है, बड़ा अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद जी शौक के हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। आप माशाल्लाह से एक लाहौर की नामवर छत पे होते हैं, कैसा शौक चल रहा है आजकल आपका? शौक माशाल्लाह, मौसम ख़राब थे जी। अब कुछ उम्मीद है कि मौसम बेहतर आ जाएंगे, उस हिसाब से फिर कबूतर छोड़ रहे हैं, कबूतर पर। तो उस्ताद जी हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो काफ़ी दोस्त भाई ना सवाल जवाब करते हैं, तो उस्ताद तनवीर साहब या और कोई उस्ताद बैठा हो तो हम उनसे जवाब वगैरह लेते हैं। तो आज एक भाई ने सवाल किया था, कुछ मादियाँ ना अंडों से बंद हो जाती हैं, तो उसके लिए कोई टोटका बताएं, कोई देसी। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो मादी अगर आपकी ओवर वेट है जी। वज़न भी भारी है तो वो अंडे नहीं दे रही। एक अगर वज़न में कम है तब भी नहीं अंडे दे रही, उसकी वजूहत भी हो सकती हैं। अगर बिल्कुल फिज़िकल फिट है तो अंडे नहीं दे रही, उनके लिए भी है। आप यूँ करें कि आप जो आपकी मादी अंडों से बंद है ना और फिज़िकल फिट है, तो उसके लिए ये है कि आप किसी पास हकीम जो आपके करीब लगता हो वहाँ जाके 10 रुपये का मुसब्बर लें जी। हकीम से, 20 रुपये की अम्बा हल्दी ले लें। सही। हाँ, और 10 रुपये का नशादर ले लें। सही है। ये अम्बा हल्दी जो है ये ज़रा सख्त होती है जी। आधा हिस्सा इसका ले लें और इसको लोहे के हमाम दस्ते में अच्छी तरह बारीक कर लें, मुसब्बर आसानी से हो जाएगा। और वो नशादर भी, तो उसमें आप 40 रुपए के मुनक्के बीज निकाल कर उसमें मिक्स कर लें। सही। उसकी गोलियां बना लें बड़े चने के दाने के बराबर। सही है। वो तकरीबन 10 दिन दे, उम्मीद है उससे मादी अंडे उतार देगी। सही। अगर आपकी कबूतरी का वज़न कम हो गया हुआ है जी। तो आप उसको कीड़ों वाला कोई शरबत दे के अगर उसका जो ही वज़न बढ़े तो उम्मीद है वो अंडे उतार देगी। उसको भी 5-6 गोलियाँ खिलाएं। सही है। हाँ, उम्मीद है अंडे उतार देगी। सही है। दोस्तों हल्के वज़न वाली के लिए उस्ताद जी ने डिवर्मिंग का बताया कि पहले उसकी डिवर्मिंग करें तो इंशाल्लाह वो अंडे उतार देगी। अच्छा उस्ताद जी, एक भाई ने और सवाल किया था कि जो खेल पड़ जाती है कबूतर को, उसका कोई टोटका थोड़ा सा हमें बताएं। उसका मेरे पास कोई परफेक्ट टोटका नहीं है। अच्छा। हाँ जी,
सही। आपको मैं सच बता रहा हूँ। सही तो है। बाज़ दफ़ा उसकी दुम की जो पीछे गांठ नहीं होती जहाँ से पैर उठते हैं, जी जी। उसको भी थोड़ा बहुत हिलाने से, अच्छा नीचे हड्डी के ऊपर भी हाथ फेर के छोड़ने से बेहतर हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम पूरी पूरी मैथ्रिक बाल की गोली भी दे देते हैं, उससे भी कबूतर चालू भी हो जाते हैं। सही है। हाँ जी। तो ये इतना खास मुझे इसका इल्म नहीं है। सही है, ठीक हो गया। तो साजी एक भाई ने पूछा था कि गर्मी के अंदर नुस्खे वाला मेडिसिन वाला कबूतर है, उसकी ऐसी तलखी हमने ख़त्म करनी है उड़ के आए हुए की, तो वो ज़रा उसके लिए कोई थोड़ा सा बताएं हमें। सर्दी हो या गर्मी हो, जितने भी कबूतर परवर भाई हमारे नुस्खे लगाते हैं, उसे असल में तो कबूतर के जिस्म में पानी खुश्क होता है जी। हाँ, तो उसके लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में नमकियात की कमी भी पूरी हो। सही है। आप इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छे बाहर से मंगवा सकते हैं, उससे भी कबूतर जल्दी आपके बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। हाँ, जैसे कनाडा में साइकिलिंग ज़्यादा है, सही। वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट अक्सर अच्छे मिल जाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, और भी कई मुल्क बनाते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं आप। उससे सही भी है। कबूतर ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। उस्ताद जी तलखी वो मतलब भाई पूछ रहे थे कि यार वो जैसे साफ़ नहीं करना होता नुस्खे वाले कबूतर को, जैसे वो ये आप जब इलेक्ट्रोलाइट उसको आए हुए को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है सारी तलखी ख़त्म हो जाएगी। सही है। बाज़ कबूतर परवर आज़ाद मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कोई दही का खट्टा पिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। जी। असल में मेडिसिन का असर तो 5 घंटे के बाद खुद बहुत ज़ायल हो जाता है। सही है। तो दोस्तों ये उस्ताद जी ने एक बड़ी टिप दे दी आपको कि मेडिसिन का असर वैसे ख़त्म हो जाता है खुद ही। तो उस्ताद जी का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज़रा लाइट है वो पड़ती है आंखों में, फ्लैश लाइट, इस वजह से जो है ना इसको सिलसिले को इधर ही ख़त्म करेंगे फ़िलहाल। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस्ताद जी से गपशप लगाएंगे। उस्ताद जी अक्सर आते रहते हैं तो ज़रा मीडिया पे वो भी कम आते हैं। तो दोस्तों आपको अब इंशाल्लाह जो भी मेरे काबू में कोई भी उस्ताद जी का जिसका टाइम मिल गया मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब लेके दूंगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और तमाम उस्तादों के लिए भी दुआ कीजिएगा जो ये आपको टिप्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है जी। इनकी ज़िंदगी रहेगी तो आपको मिलती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।